Hi everyone, my name is Manish Gupta and I am your computer educator. Our today's chapter is Introduction to Krita. So our learning objectives are features of Krita, basics of digital art, downloading and installing Krita, starting Krita, creating a new document in Krita, Windows documents, working on drawing tools, saving an image, selection tools and last one is image editing tools. ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम इस चैप्टर्स में आगे पढ़ने वाले हैं सारे. क्रिएटा इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिजिटल पेंटिंग एंड रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर. क्रिएटा एक डिजिटल आर्ट बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डिजिटल पेंट्स एंड रास्टर ग्राफिक्स को बना सकते हैं. इट इज डिजाइंड फॉर आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर एंड ग्राफिक डिजाइनर्स. ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आर्टिस्ट के लिए, इलस्ट्रेटर्स के लिए एंड ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए बना है. मतलब ये लोग इस पे काम करते हैं. एंड प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ टूल्स and features to create design artwork including illustrators, painting, concepts, arts and more. ये सारे हमारा एक डिजिटल आर्टवर्क बनाने के लिए काम आता है जिसमें हमारी क्या क्या चीज इंक्लूडेड है, इलस्ट्रेशंस, पेंटिंग, कंसेप्ट आर्ट्स एंड बहुत सारी. मींस आप डिजिटल आर्ट बनाने के लिए क्रिएटा का यूज कर सकते हैं. फीचर्स इन क्रिएटा. लेट्स लर्न अबाउट सम फीचर्स ऑफ क्रिएटा. क्रिएटा के कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं. Krita offers a wide range of brush presets for different painting styles. Krita के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के ब्रशेस मिलते हैं जिससे आप डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स को बना सकते हैं. इट सपोर्ट्स वेरियस लेयर्स टाइप इंक्लूडिंग पेंट लेयर्स, वेक्टर लेयर्स, फिल्टर लेयर्स एंड ग्रुप लेयर्स. इसमें आपको बहुत सारी लेयर्स देखने को मिल जाती हैं जैसे कि पेंट लेयर्स, वेक्टर लेयर्स, फिल्टर लेयर्स एंड ग्रुप लेयर्स. इट अलाउज फॉर द क्रिएशन एंड एडिटिंग ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स. वेक्टर ग्राफिक्स करने के लिए, वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए और उसको एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है. ये सॉफ्टवेयर उसको अलाउ करता है. इट प्रोवाइड्स कस्टमाइजेबल कलर प्लेट्स एंड कलर सिलेक्टर्स. इसमें आपको कस्टमाइज कलर प्लेट्स और कलर सिलेक्टर्स मिल जाते हैं. इट अलाउज क्रिएशन फॉर एनिमेशन विद फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग. आप इसमें फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग की टाइप की एनिमेशंस भी बना सकते हैं. बेसिक्स ऑफ आर्ट्स. आर्ट्स के बारे में कुछ बेसिक्स बातें जानते हैं इसमें. डिजिटल आर्ट इज सिमिलर टू पेंटिंग और ड्राइंग बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर एंड पेन इट इज क्रिएटिंग ऑन द कंप्यूटर और टैबलेट. डिजिटल आर्ट्स सिंपल आर्ट की तरह ही होती है बट आप नॉर्मल जो आर्ट बनाते हैं उसके लिए आपको एक पेपर की जरूरत होती है, एक पेन की जरूरत होती है. बट डिजिटल आर्ट में आप सेम काम करते हैं बट वो आप कंप्यूटर या टैबलेट पे करते हैं. यू कैन यूज स्पेशलाइज्ड टूल ऑन द स्क्रीन टू प्रोड्यूस स्पेक्टिकुलर पिक्चर्स. स्पेक्टिकुलर पिक्चर्स को बनाने के लिए आपके पास इसमें स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं जो आप इन टूल्स की मदद से स्पेक्टिकुलर पिक्चर्स को बना सकते हैं. द फॉलोइंग आर सम की पैरास यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर क्रिएटिंग द आर्ट. कुछ आपको आर्ट बनाने से पहले इसके बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए डिजिटल आर्ट बनाने से पहले. फर्स्ट वन इज पिक्सल्स. पिक्सल्स आर टाइनी डॉट्स दैट मेक्स अप अ डिजिटल पिक्चर. पिक्सल्स क्या होते हैं? बहुत सारे डॉट्स होते हैं जिस डॉट से मिलकर एक पिक्चर बनती है. दे आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द आर्ट. यह एक तरीके से आर्ट का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. मींस आपके पास कोई भी एक पिक्चर है उसमें इंटरनल आप देखेंगे तो बहुत सारे डॉट्स बने रहते हैं जिनको हम पिक्सल्स बोलते हैं. सेकेंड वन इज डीपीआई, डॉट्स पर इंच. डीपीआई इज हाउ मेनी पिक्सल फिट इन द इंच. डीपीआई एक टर्म है जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक इंच के अंदर कितने पिक्सल्स आते हैं. ए हायर डीपीआई मींस मोर डिटेल पिक्चर व्हेन यू प्रिंट देम. जिसमें जितने भी ज्यादा डीपीआई होंगे उसकी क्वालिटी इतनी ही हाई होगी. डीपीआई मींस जितने भी डॉट्स उसमें ज्यादा होंगे. नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिटेल एंड क्लैरिटी इन योर डिजिटल आर्टवर्क. यह रेजोल्यूशन क्या करता है कि आपकी डिजिटल आर्ट वर्क में क्लियरिटी को डिफाइन करता है कि आपकी जो डिजिटल आर्ट वर्क है वो कितनी क्लियर है. इट इज सेटिंग दैट डिटरमाइंस हाउ मेनी इंडिविजुअल डॉट्स मेक अप एन इमेज. इट इज सेटिंग मींस यह डिटरमाइन करता है कि आपकी जो एक इमेज है उसमें कितने डॉट्स हैं, कितने पिक्सल्स हैं उसमें. हाउ मेनी डॉट्स मींस जो आपकी पिक्चर है उसमें रेजोल्यूशन ये देखता है कि इसमें कितने डॉट्स इंक्लूडेड है. ए हायर रेजोल्यूशन मींस मोर पिक्सल्स.
हायर रेजोल्यूशन का मीन्स होता है मोर पिक्सल्स। जैसे आप सुनते हैं कि इस इमेज का रेजोल्यूशन बहुत हाई है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे डॉट्स हैं, मोर पिक्सल्स है, मतलब पिक्सल्स ज्यादा है, उसके डॉट्स ज्यादा है। रिजल्टिंग इन द फाइनल डिटेल्स बट पोटेंशियली लार्जर फाइल साइज। इसका मतलब यह है कि जितने भी उसमें डॉट्स या पिक्सल्स ज्यादा होंगे, उसका एक डिसएडवांटेज है कि उसका फाइल साइज बहुत बढ़ जाएगा। इमेज आपकी क्लियर है, बस उसकी फाइल साइज बहुत ज्यादा होगा। ए लोअर रेजोल्यूशन मींस फ्यूअर पिक्सल्स। लोअर रेजोल्यूशन का मतलब है कि उस इमेज में आपके कम पिक्सल्स है, विच माई लीड टू लेस डिटेल इमेज बट स्मॉलर फाइल साइज। इसमें क्या है कि अगर आपकी कोई किसी में कम रेजोल्यूशन की फाइल है, तो वो इमेज आपकी क्लियर नहीं होगी, बट उसका फाइल साइज छोटा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की इमेज रखनी है, हाई रेजोल्यूशन इमेज रखनी है या फिर लो रेजोल्यूशन इमेज रखनी है। नेक्स्ट इज डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग क्रेटा। ये देखते हैं कि इसको डाउनलोड किस तरीके से करता है। टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल क्रेटा ऑन योर कंप्यूटर फॉलो द गिवन स्टेप्स। ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं इसको डाउनलोड करने के लिए। ओपन द वेब ब्राउजर। सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन करना है। वो ब्राउजर कुछ भी हो सकता है, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, कुछ भी। एंड गो टू द ऑफिशियल क्रिएटर वेबसाइट। आपको ऑफिशियल क्रिएटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यू कैन फाइंड इट एट https://creator.org। आपको सर्च बार में creator.org को सर्च करना है। इसका सेकंड स्टेप है, वंस यू आर ऑन द क्रिएटर वेबसाइट्स, जब आप क्रिएटर वेबसाइट्स पे होंगे, लुक फॉर द डाउनलोड एंड गेट क्रिएटर ऑप्शन। दिस माइट बी इन द टॉप मेन्यू ऑन द होम पेज। जब भी आप क्रिएटर की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस तरह से एक डाउनलोड बटन दिखेगा, जिसको आपको क्लिक करना है। और इसमें आपके पास ऑप्शंस भी होता है, किस पे क्लिक करना है, आपको विंडोज पे करना है, मैक पे करना है, तो जिस पे क्लिक भी करना है आप उसे चूज कर सकते हैं। क्रिएटर इज अवेलेबल फॉर द विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स। ये होता है लिनक्स का सिंबल। क्रिएटर तीन ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है, विंडोज में, मैक में एंड लिनक्स में। सिलेक्ट द वर्जन दैट करस्पॉन्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको वही वर्जन सिलेक्ट करना है जो आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। मींस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो आप विंडोज चूज करेंगे, लिनक्स है तो लिनक्स चूज करेंगे, या फिर मैक है तो मैक यूज करेंगे। क्लिक ऑन द अप्रोप्रिएट डाउनलोड लिंक ऑन योर प्लेटफॉर्म। आपको अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग उसको डाउनलोड करना है। फोर्थ पॉइंट है, द डाउनलोड फाइल विल बी इन योर फॉर्मेट रिलेवेंट ऑन योर प्लेटफॉर्म सच एज एन इलिस्ट्रेटर फॉर विंडोज एंड द डिस्क इमेज फॉर मैक ओएस। जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसका जो फॉर्मेट रिलेवेंट है वो प्लेटफॉर्म के सच एन इलिस्ट्रेटर फॉर विंडोज, विंडोज में आपका इलिस्ट्रेटर में होगा, एंड डिस्क इमेज फॉर मैक ओएस, वो मैक ओएस के अंदर डिस्क इमेज में होगा। After the complete download, double click the downloaded file and installation will be begin. जब आपकी जो भी आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं वो आपके डाउनलोडेड फोल्डर में आ जाएगी। आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना है और उसके बाद में जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपके सिस्टम में क्रिएटर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम ऑप्शंस देखेंगे कि क्रिएटर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके जो यहाँ पे विंडो का ऑप्शन होता है, आपको इस पे क्लिक करना है। स्टार्ट टाइपिंग क्रिएटा इन योर सर्च बार। आपको यहाँ पे क्रिएटा टाइप करना है, यहाँ पे आप क्रिएटा लिखेंगे। वंस यू सी क्रिएटा इन योर सर्च बार रिजल्ट, क्लिक ऑन इट द लॉन्च द एप्लीकेशन। जैसे ही आपको यहाँ पे क्रिएटा दिखेगा, आप इस पे डबल क्लिक करके या ओपन करके इसे ओपन कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्रिएटा के अंदर डॉक्यूमेंट को कैसे बना सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट। ए न्यू डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड एज फॉलोज। इन स्टेप्स का हमें फॉलो करना है न्यू डॉक्यूमेंट बनाते टाइम। क्लिक ऑन फाइल फ्रॉम द एप्लीकेशन मेन्यू एट द टॉप। सबसे पहले आपको इस फाइल बटन पे क्लिक करना है, फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन क्लिक द न्यू, और यू कैन डू दिस बाय प्रेसिंग द कंट्रोल एंड शॉर्टकट। आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो इस न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर एक और शॉर्ट कमांड से आप कंट्रोल एन से भी इसको बना सकते हैं डायरेक्टली। थर्ड ऑप्शन है इसका द क्रिएट द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स एज शोन बिलो। जैसे ही आप न्यू डायलॉग बॉक्स बनाएंगे तो आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इसका,
क्लिक ऑन द कस्टम बटन सेक्शन, सब उसके बाद आपको कस्टम बटन सेक्शन पे क्लिक करना है एंड देन ऑन द डायमेंशन टैब सिलेक्ट A4 300 ppi फ्रॉम द प्री डिफाइंड ड्रॉप डाउन, द फॉलोइंग विंडो विल अपीयर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका फोर्थ पॉइंट है, आपको यहाँ पे कस्टम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद डायमेंशन पे जाना है, डायमेंशन के बाद आपको यहाँ पे प्री डिफाइन पे जाना है, प्री डिफाइन के बाद ये सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स है, आपको इनको नहीं छेड़ना, और उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, तो आपकी न्यू फाइल क्रिएट होगी। यहां से जैसे ही आपकी न्यू फाइल क्रिएट होगी, कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखने लगेगा। आपके पास ये एक विंडो ओपन होगी जहां पे बहुत सारे टूल्स हैं, ब्रश का एंड ऊपर ऑप्शंस हैं, एंड यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आपको शो होगा जहां पे आप अपनी ड्राइंग करेंगे आगे जाके। फैक्ट बोर्ड, द इमेज साइज इन द डायमेंशन एंड रिलेशन ऑफ कैनवास। Image size has a direct effect file size of the creator document. The more pixel that needs to be remembered, and the higher the bit depth of the color, and heavier the result file will be. इसमें हम आगे विंडो कंपोनेंट के बारे में जानेंगे कि विंडो कंपोनेंट किस तरह से होता है। विंडो कंपोनेंट का मतलब है कि जो भी आपके यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है उसमें कौन सा पार्ट को हम क्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू बार है, टूल बॉक्स है, वर्क स्पेस है, तो इसको हम देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में मेन्यू बार। द मेन्यू बार कंटेन्स वेरियस कमांड्स एंड ऑप्शंस फॉर द फाइल मैनेजमेंट, एडिटिंग एंड प्रोग्राम सेटिंग्स। मेन्यू बार में कई तरह के कमांड्स होती हैं एंड ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फाइल को मैनेज करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, एंड इसमें प्रोग्राम सेटिंग्स के भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास फाइल मेन्यू, कंटेन्स ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग, ओपनिंग, सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग फाइल। इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कि कुछ ऑप्शंस हैं फाइल को क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना एंड फाइल को एक्सपोर्ट करना। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एडिट मेन्यू, इंक्लूड अंडू, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट एंड अदर एडिटिंग फंक्शन। इसमें भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा अंडू, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट एंड और भी ऑप्शंस। थर्ड है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू के अंदर ऑप्शंस आर फॉर एडजस्टिंग द विजिबिलिटी ऑफ डॉकर, टूल बार एंड कैनवास सेटिंग। इस व्यू मेन्यू के अंदर हमारे पास डॉकर को विजिबल करने के लिए, टूल बार के लिए एंड कैनवास सेटिंग के ऑप्शंस होते हैं कि आप कैनवास की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। फिर है हमारे पास में इमेज मेन्यू। इमेज मेन्यू इंक्लूड्स ऑप्शंस फॉर इमेज एडजस्टमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैनवास सेटिंग। इमेज मेन्यू के अंदर हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है इमेज रिलेटेड, जैसे कि इमेज को एडजस्ट करना, इमेज को ट्रांसफॉर्म करना एंड कैनवास की सेटिंग के ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद है हमारे पास लेयर मेन्यू। लेयर मेन्यू कंटेन्स फंक्शंस फॉर लेयर मैनेजमेंट सच एज एडिंग, डिलीटिंग एंड मर्ज लेयर्स। लेयर्स में हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे लेयर्स को मर्ज करना, लेयर्स को एडिट करना एंड लेयर्स को मैनेज करना। इसके बाद में हमारे पास लास्ट है फिल्टर मेन्यू। फिल्टर मेन्यू के अंदर एक्सेस ऑफ वेरियस फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स यू कैन अप्लाई टू अदर आर्ट वर्क। इसका मतलब यह है कि आर्ट वर्क के अंदर फिल्टर्स के ऑप्शंस, लेकिन कौन सा फिल्टर्स आपको ऐड करना है, वो सारे ऑप्शंस हमारे पास फिल्टर मेन्यू में होते हैं। तो इसका कुछ देखते हैं एक बार कि मेन्यू बार कहाँ है। जो हमने डिस्कस किया वो इसके अंदर कहाँ पे है। मेन्यू बार सबसे टॉप में आ रहा है, इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। एंड मेन्यू बार के अंदर फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, लेयर, ये सब ऑप्शंस के बारे में हमने पढ़ा है कि ये सारे ऑप्शंस होते हैं। सो वन नेक्स्ट बार है टूल बार। The toolbar provides quick access to the commonly used tools like the paint brush, erasers, selection tools and more. टूल बार के अंदर हमारे पास जो बहुत ज्यादा कॉमन यूज होने वाले टूल्स हैं, जैसे कि पेंट ब्रश, आपके पास इसमें ब्रश के ऑप्शंस मिलेंगे, इरेजर्स, कुछ आपको मिटाना है तो इरेजर्स का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्शन टूल्स, कुछ आपको सिलेक्ट करना है तो उसके टूल्स मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज टूल बॉक्स। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल टूल्स फॉर ड्राइंग एंड एडिटिंग सच एज ब्रशेस, इरेजर्स एंड सिलेक्शन टूल्स। टूल बॉक्स के अंदर जैसे जो आप टूल बार ओपन करेंगे तो उसके अंदर टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स के अंदर आपके पास ये ऑप्शंस है, जैसे कि आपको ब्रश मिलेंगे, वहां पे इरेजर्स हैं एंड सिलेक्शन टूल्स हैं। अदर वन इज टूल ऑप्शन डॉकर्स। इट डिस्प्लेस सेटिंग एंड ऑप्शंस फॉर द सिलेक्टेड टूल्स अलाउइंग प्रिसाइज कस्टमाइजेशन। इसका मतलब ये है कि टूल ऑप्शन डॉकर का मतलब ये है कि जो भी आपने टूल सिलेक्ट किए हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो जो भी आपने सिलेक्ट किए हैं।
इसके बाद है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब है कि इट रेफर्स टू द मेन कैनवास एरिया वेयर यू क्रिएट एंड मैनिपुलेट योर डिजिटल आर्टवर्क। ये एक ऐसा ब्लैंक स्पेस एरिया है जहां पे आपकी आर्टवर्क शो होगी, मींस जहां पे आपकी आर्ट, जो भी आपने आर्ट की है, जो टूल्स बनाए, टूल्स यूज करके या ब्रश यूज करके जो आपने चीजें बनाई हैं वो आपको शो होंगी, तो उस स्पेस को बोला जाता है वर्क स्पेस। एंड other one is status bar. It offers information about the current document, zoom level and other details. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमारा करंट डॉक्यूमेंट है, जी कौन से डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं, उसका जूम लेवल क्या है एंड अदर डिटेल्स। मींस एक पेज के बारे में जो डिटेल्स होती है वो स्टेटस बार के अंदर आपको मिलती है। नेक्स्ट वन इज कलर सिलेक्टर डॉकर। इट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर चूजिंग और मैनेजिंग कलर्स यूज्ड इन द योर आर्ट वर्क। कलर सिलेक्टर डॉकर के मतलब अंदर वो कलर्स होते हैं जो आप अपने आर्ट वर्क में यूज कर चुके हैं और आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि आप उसको जो भी कोई कलर ऐड करना है, रिमूव करना है, वो आप कलर सिलेक्टर डॉकर के अंदर कर सकते हैं। लास्ट वन इज लेयर डॉकर। इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ योर लेयर्स इंक्लूडिंग ऑप्शंस फॉर लेयर मैनेजमेंट लाइक विजिबिलिटी, ओपेसिटी एंड ब्लेंडिंग मोड्स ऑफन फाउंड ऑन द राइट साइड। लेयर डॉकर के अंदर आप सारी लेयर्स को मैनेज करते हैं कि आपकी कौन सी लेयर्स कितनी ओपेसिटी है, कितनी ट्रांसपेरेंट है और कौन सी लेयर कहाँ पे आ रही है। तो एक बार पिक्चर्स में चल के देखते हैं इसको कि कहाँ पे कौन सा इसमें टूल बार है और बॉक्सेस है। इसको मेन्यू बार बोला जाता है। जो ये मेन्यू बार है इस पूरे को हम बोलते हैं टूल बार। इसके बाद में जो यहाँ साइड में ऑप्शंस दिख रहे हैं ये टूल बॉक्सेस हैं। जो बॉटम में आ रहा है ये स्टेटस बार है। इसके बाद में जहां पे आपका आर्ट वर्क शो होगा वो वर्क स्पेस है। कलर सिलेक्टर डॉकर राइट साइड में होता है जहां पे आपके कलर्स होंगे। एंड लेयर डॉकर्स ये लेयर्स के लिए कि कौन सी लेयर आपकी कब शो हो रही है, कहां शो हो रही है, किस सीक्वेंस में शो हो रही है। क्विक बोर्ड। सो दिस इज योर टास्क, राइट डाउन द यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो कि हमने अभी जस्ट रिसेंट पढ़ा है कि मेन्यू बार के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, टूल बॉक्स के अंदर कौन से ऑप्शंस होते हैं, स्टेटस बार के अंदर कौन से ऑप्शंस हैं, लेयर डॉकर के अंदर क्या फीचर यूज होगा, कौन क्या चीज इसमें यूज होती है। तो आपको यहाँ पे राइट करना है, ये आपका टास्क है। ये जस्ट हमने अभी ऊपर पढ़ा है, यहाँ पे आपको इसको लिख के दिखाना है। नेक्स्ट इज वर्किंग विद ड्राइंग टूल्स। दे आर वेरियस ड्राइंग टूल अवेलेबल इन द क्रीटा। हमारे पास इसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है क्रीटा में। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ देम। कुछ टूल्स के बारे में जानते हैं। सबसे मेन जो टूल है आपका उसको हम बोलते हैं ब्रश टूल। द ब्रश टूल ऑफर्स वेरियस ब्रशेस ब्रशेस दैट सिमुलेट डिफरेंट टेक्सचर एंड इफेक्ट्स। डिफरेंट टेक्सचर्स और इफेक्ट्स के साथ में आपको डिफरेंट टाइप के इसमें ब्रशेस देखने को मिलते हैं। टू यूज द ब्रश टूल फॉलोइंग दीज स्टेप्स। ब्रश टूल यूज करने के लिए इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सिलेक्ट द ब्रश टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। सबसे पहले आपको टूल बॉक्स में से ब्रश को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में चूज अ ब्रश प्रेसिस्ट फ्रॉम द ब्रश प्रेसिस्ट डॉकर। फिर उसके बाद में आपको ब्रश प्रेसिस्ट चूज करना है। कहाँ से चूज करेंगे आप उसको? ब्रश प्रेसिस्ट डॉकर में से। आपके पास एक डॉकर होगा उसमें से आप यहाँ पे ब्रश चूज कर सकते हैं। सिलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर व्हील। आपको उसके बाद में कलर व्हील में से कलर सिलेक्ट करना है। एडजस्ट द साइज, ओपेसिटी, फ्लो एंड अदर पैरामीटर्स यूजिंग द टूल ऑप्शंस डॉकर। आप टूल ऑप्शंस डॉकर के अंदर किसी भी फाइल का साइज, ओपेसिटी एंड फ्लो चेंज कर सकते हैं। फाइनली यूज द ब्रश टू ड्रॉ ऑन द कैनवास। उसके बाद में लास्ट में आप ब्रश से कुछ भी ड्रॉ करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं आपको यहाँ पे ब्रश चूज करना है। उसके बाद में आप कलर चूज कर सकते हैं। जो भी आपने कलर चूज किया है वहां पे आप अपने ऐसे कंप्यूटर या टैबलेट में कुछ भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल से क्या है कि आपका यहाँ पे रेक्टेंगल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। पेंसिल से आप इसको ड्रैग करेंगे तो वहां पे रेक्टेंगल इस तरह से बन के आएगा। दिस टूल इज यूज टू ड्रॉ द रेक्टेंगल ऑन द कैनवास। यह टूल रेक्टेंगल बनाने के लिए यूज होता है। क्लिक ऑन द रेक्टेंगल टूल एंड ड्रॉ द रेक्टेंगुलर शेप एज शोन इन अलोंग साइड। रेक्टेंगल टूल आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे राइट लेफ्ट में आपको रेक्टेंगल टूल दिखेगा। उसके बाद में आप इस तरह से रेक्टेंगल को बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एलिप्स टूल। टू ड्रॉ यूजिंग एलिप्स टूल ऑन द कैनवास, क्लिक ऑन द एलिप्स टूल एंड ड्रॉ शेप्स एज शोन अलोंग साइड। जब आपको ऐसे एलिप्स
टाइप की शेप बनानी है तो आप यहाँ से लेफ्ट से एलिप्स टूल यूज कर सकते, एलिप्स ऑप्शन चूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे इस तरह से एलिप्स को बना सकते हैं अपने आर्ट स्पेस में। नेक्स्ट वन इज लाइन टूल। यू कैन ड्रॉ लाइन ऑन द कैनवास यूजिंग लाइन टूल। आप लाइन टूल लाइन ऑप्शन सेलेक्ट करके लाइन चूज बना सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द कैनवास यू मेक द लाइन। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन टूल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आप लाइंस को इस तरह से ड्रॉ करा सकते हैं। अदर ऑप्शन इज टेक्स्ट टूल। अगर आप आर्ट वर्क में टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं। यू कैन एड टेक्स्ट इनटू द कैनवास यूजिंग टेक्स्ट टूल। आप यहाँ पे आपको अब यहाँ पे क्या करना है, इस टी ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे पावर आ जाएगी। आप यहाँ पे कुछ भी अपने कीबोर्ड से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाय आई एम लर्निंग क्रीटा, इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेविंग एन इमेज। जब भी आपने कोई भी आर्ट वर्क पे काम किया तो वो सेव होना कंपलसरी है। सेव हम किस लिए करते हैं कि आपको बाद में वो इमेज देखनी है या किसी को शेयर करनी है तो आपके पास वो सेव्ड फाइल होनी चाहिए। सो आफ्टर कंप्लीटिंग ड्राइंग एंड कलरिंग यू मे सेव योर पेंटिंग इन क्रीटा। आज जब भी आपने कोई भी ड्राइंग करी है या कलर करा है तो आपको वो फाइल सेव करनी चाहिए। इमेजेस इन क्रीटा आर सेव्ड इन द एक्सटेंशन ऑफ .kra। जब भी आप इसको सेव करेंगे तो .kra से सेव करेंगे, .kra एक्सटेंशन से। टू सेव द फाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है फाइल सेव करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, चूज फाइल्स। सबसे पहले फाइल पे जाना है, सेव पे क्लिक करना है या सेव एज पे भी क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन टू सेव द इमेज फाइल। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है। द सेव इमेज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। कुछ इस तरह से बॉक्स आपको दिखेगा। जब आपको फाइल सेव करनी है तो कुछ इस तरह से आपको बॉक्स दिखेगा। उसके बाद में सिलेक्ट द फोल्डर एंड टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन द नेम बॉक्स एंड क्लिक सेव। जहां पे भी आपको सेव करना है यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपको पिक्चर्स में सेव करना है तो पिक्चर्स आएगा। जो भी आपको यहाँ पे नाम लिखना है, जैसे मुझे यहाँ पे नाम लिखना है क्रीटा फाइल, तो क्रीटा फाइल .kra, ये .kra होना कंपलसरी है। और उसके बाद में आपको सेव पे क्लिक करना है तो आपकी फाइल क्रीटा फाइल .kra से सेव हो जाएगी। Image editing in Krita. To edit an image, first you need to select an image using any of the selection tool. Then you can edit the image using various image editing tools. जो भी इमेज आपको एडिट करनी है तो उसको आपको पहले इंपोर्ट करना है, उसको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारे एडिटिंग टूल्स को अप्लाई करा सकते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्शन टूल, कि आपको टूल्स को कौन कौन से टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। द पार्ट ऑफ द इमेज on which task is to be performed must be selected before the task can be completed. टास्क कंप्लीट होने से पहले आपको उस इमेज को सिलेक्ट करना है जहां पे आप एडिटिंग करने वाले हैं। सिलेक्शन रेफर्स द आइसोलेशन सम पार्ट ऑफ द इमेज सो दैट यू कैन वर्क ऑन द सिलेक्टेड पार्ट विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीटिंग इमेज। सिलेक्टिंग पार्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास यहाँ पे पूरी इमेज है, आप पूरी इमेज को एडिट नहीं करना चाहते, आप सिर्फ इस पार्ट को करना चाहते हैं तो आप इसको भी सिलेक्ट करा सकते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल्स, आपके पास इसमें रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल्स होता है। द रेक्टेंगल सिलेक्ट टूल सिलेक्ट्स रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द इमेज। रेक्टेंगुलर पोर्शन सिलेक्ट करने के लिए आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। द स्टेप्स ऑफ सिलेक्टिंग रेक्टेंगुलर इमेजेस आर ओपन द इमेज। सबसे पहले आपको इमेज को ओपन करना है। उसके बाद में क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर ऑप्शन टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। आपको इसके बाद में इसको सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करना है जिससे आप रेक्टेंगुलर पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड लास्ट में आप इसको सिलेक्ट करेंगे इस रेक्टेंगुलर ऑप्शन से। थर्ड, क्लिक ऑन द इमेज एंड ड्रैग द ड्रैग टू गेट द सिलेक्शन। जिस भी पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना है आप उसको वहां पे ड्रैग करेंगे। यू विल सी दैट द इमेज इज सिलेक्टेड बाय अ सीरीज ऑफ शॉर्ट एनिमेटेड लाइन सेगमेंट्स व्हिच मीन द मार्चिंग आर्ट्स। इसका मतलब ये है कि जिस भी पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है, कि वो आपका एक इमेज है, आपको छोटे से पार्ट को सिलेक्ट करना है तो आप उतने ही पार्ट्स को सिलेक्ट करके आप उसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन यूज इलिप्स एंड पॉलीगन सिलेक्शन टूल्स। जैसे हमने ये टूल्स यूज किया है,
इसी तरह से आप यहाँ पे एलिप्स एंड पॉलीगन टूल्स को भी यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास एक ऑप्शन होता है इसमें फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। हम इस तरह से सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर है, एलिप्स है, पॉलीगन है। हमें क्या करना है, हमें जैसे यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, इस पार्ट को हमें सिलेक्ट करना है, तो हम इसी पार्ट को सिलेक्ट करा सकते हैं फ्री हैंड सिलेक्शन टूल से। तो सबसे पहले आपको करना ओपन एन इमेज इन क्रेटा। सबसे पहले आपको इमेज ओपन करनी है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे ओपन किया, ऐसे इस इमेज को ओपन करना है। नाउ सिलेक्ट द फ्री हैंड सिलेक्शन टूल फ्रॉम द टूल पैनल। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री हैंड सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है। ये टूल्स आपको दिख रहे हैं, ये टूल आपको दिख रहा है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, आपको लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है। होल्ड एंड मूव द माउस पॉइंटर अराउंड द सिलेक्टेड इमेज एरिया वी विश टू सिलेक्ट। जिस भी एरिया को सिलेक्ट करना है आपको, वहां पे आपको ड्रैग माउस का बटन क्लिक करके इसको ड्रैग करना है। जैसे यहाँ पे इतने पार्ट को ड्रैग किया गया है। एंड फोर्थ ऑप्शन, once the required area of the image is selected, there is the mouse button and deserve the selection। इसके बाद जैसे ही आपको यहाँ पे इतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको माउस के बटन को क्लिक करना बंद कर देना है, तो आपका इतना एरिया सिलेक्टेड ये रहेगा। सो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज इमेज एडिटिंग टूल्स, जिसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉपिंग इमेज। Cropping a picture like a photo is bit like cutting out of the part around the edges that we don't want। Cropping का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई एक इमेज है और आप उसमें से किसी एक पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप उसे क्रॉप कर सकते हैं। टू क्रॉप एन इमेज फॉलो दीज स्टेप्स। इमेज को क्रॉप करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ओपन एन इमेज इन द क्रेटा एंड सिलेक्ट द क्रॉप टूल फ्रॉम द टूल पैनल। सबसे पहले आपको इमेज को ओपन करना है जिसको आप क्रॉप करना चाहते हैं, एंड उसके बाद आपको इस टूल को सिलेक्ट करना है। ड्रैग अ मार्क्यू अराउंड द एरिया यू वांट टू ट्रिम फ्रॉम द इमेज। आपको उस एरिया को सिलेक्ट करना है जिसको आपको ट्रिम करना है। वाइल ड्रैगिंग होल्ड डाउन द शिफ्ट की टू द लिमिट द क्रॉप्स एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो के अकॉर्डिंग इमेज को सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट की का प्रेस करना है। उसके बाद में ये इमेज आपकी क्रॉप हो जाएगी। क्विक बैकअप। Krita is a free and open source digital painting and raster graphic software designed for the artist, illustrator, and graphic designers. It offers an array to versatile tools and feature for creating digital artwork। इस Krita tool से आप किसी भी digital artwork को बना सकते हैं। To download Krita, visit the official website, choose your platform, Windows, Mac, Linux, and following the installation instruments। आप क्रेटा को एक इसकी ऑफिशियल साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अपने ओएस के अकॉर्डिंग, आपका ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है, लिनक्स है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्रेटास कंपोनेंट इंक्लूड द मेन्यू बार, टूल बॉक्स, स्टेटस बार, कलर सिलेक्शन डॉकर, लेयर डॉकर, ईटीसी। आपके क्रेटा के अंदर मेन्यू बार, टूल बॉक्स, स्टेटस बार, कलर सिलेक्टर डॉकर एंड लेयर डॉकर, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इट प्रोवाइड्स वेरियस टूल्स लाइक ब्रशेस, इरेजेस, सिलेक्शन टूल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स। इसके अंदर आपको ब्रश, इरेजर, सिलेक्शन टूल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स मिलते हैं। इमेज एडिटिंग इज लाइक मेकिंग योर पिक्चर्स लुक अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग। इमेज एडिटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी इमेज को आपको मोर अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप इमेज एडिटिंग करके उसे बना सकते हैं। एनी पोर्शन ऑफ द इमेज सिलेक्टेड इन द रेक्टेंगुलर फ्रॉम थ्रू द सिलेक्शन टूल्स। You can bring your image into the Krita in different ways, like opening them or copying and pasting। आप क्रेटा के अंदर इमेज को डिफरेंट तरीके से ओपन करा सकते हैं, जैसे कि ओपन करना, कॉपी करना और उसे पेस्ट करना। ऑलवेज कीप द ओरिजिनल इमेज इन केस यू वांट टू स्टार्ट ओवर और मेक चेंजेस लेटर। हमेशा आप जिस भी इमेज में चेंज कर रहे हैं, जिस भी इमेज में एडिट कर रहे हैं, आपको ओरिजिनल इमेज एक जगह सेव रखनी चाहिए। चेक द जूम सेटिंग टू सी योर इमेज क्लियरली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। आपको जूम सेटिंग चेक कर सकते हैं अपनी इमेज को क्लियरली विजिबल करने के लिए। द ट्रांसफॉर्म्स टूल इन क्रेटा ऑफर वेरियस वेज टू मैनिपुलेट इमेजेस सच एज रोटेशन, रिसाइजिंग, फ्लिपिंग, रैपिंग, पर्सपेक्टिव चेंजेस एंड मोर। आप क्रेटा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स जैसे इमेज को मैनिपुलेट करना, जैसे कि रोटेट, रिसाइजिंग, फ्लिपिंग, रैपिंग एंड पर्सपेक्टिव चेंजेस, इस तरह के चेंजेस को आप देख सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू अवर टेस्ट योर स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स।
क्रीटा इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्राइमरली यूज्ड फॉर डैश एंड आर्ट वर्क। इसका आंसर है पेंटिंग। डैश कंटेन्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल टूल्स फॉर ड्राइंग एंड एडिटिंग। इसका आंसर है पिक्सल। पिक्सल कंटेन्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल टूल्स एंड ड्राइंग एंड एडिटिंग। थर्ड क्वेश्चन इज डैश आर टेनी डॉट्स एंड दैट मेक्स अप अ डिजिटल पिक्चर। इसका आंसर है लेयर्स। फोर्थ क्वेश्चन इज टू क्रॉप एन इमेज यू नीड टू सिलेक्ट द डैश टूल। तो इसका आंसर है क्रॉप टूल। क्रॉप करने के लिए हमें क्रॉप टूल की नीड होती है। सेकंड क्वेश्चन इज राइट P for true and F for false statement. The pen tool in Krita is primarily used for erasing parts of an image. इसका आंसर है false. The transformation tool in Krita are used to manipulate the image. True. In Krita you cannot change the dimension of an image. False. The rectangular selection tool is used to create the rectangle in Krita. True. Third question is tick the correct option, then compare your answer with your partner. What is the use of Krita? Video editing, 3D modeling, digital painting and graphic designing. इसका आंसर है 3D painting and graphical designing. Second question है for which of these platforms Krita available? Windows, Mac OS, Linux, Android and iOS, PlayStation and Xbox, all of the above. Windows OS and Linux. Fourth question है which of the following is used to remove the part of image? Eraser, remove, crop. इसका आंसर है eraser. Which of the following is an extension of Krita file? .kra, .psd, .kr, .kra. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज क्रीटा? डिस्क्राइब इट्स फीचर. सबसे पहले हमें ये बताना है कि क्रीटा क्या होता है, इसके फीचर्स बताने. क्रीटा एक तरीके से एक पेंटिंग टूल है, एक डिजिटल आर्टवर्क टूल है, जहां पे नॉर्मल हम पेंटिंग के लिए कॉपी एंड पेन यूज करते हैं, यहाँ पे हमें कंप्यूटर एंड टैबलेट की नीड होती है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस सिलेक्शन टूल्स इन क्रीटा. हमारे पास कौन कौन से सिलेक्शन टूल्स होते हैं, जैसे स्क्वायर टूल्स होता है, पेंसिल पिक्सल टूल्स होता है, एक इसमें सर्कल टूल्स होता है, ये सब सिलेक्शन टूल्स होते हैं. व्हाट द स्टेप्स टू सेव फाइल इन क्रीटा. फाइल्स को सेव करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं. सबसे पहले हमें फाइल पे जाना होता है, उसके बाद फाइल ऑप्शन पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करना होता है. सेव के बाद हमें नाम देके .kra एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं. एक्सप्लेन एनी 3 ड्राइंग टूल अवेलेबल इन क्रीटा. इसमें हमें 3 ड्राइंग टूल के बारे में बताना है, जो हम पहले अपने चैप्टर में पढ़ सकते हैं. डिफाइन द फॉलोइंग पिक्सल, डीपीआई एंड रेजोल्यूशन. एंड इसमें पिक्सल्स क्या होते हैं कि किसी इमेज को बनाने के लिए हमें डॉट्स की नीड पड़ती है, तो वो डॉट्स को हम पिक्सल्स बोलते हैं. डीपीआई का मतलब क्या होता है कि एक इमेज में कितने ज्यादा पिक्सल्स हैं. डीपीआई डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा पिक्सल्स हैं, उसमें कम पिक्सल्स है, उसके काउंट को हम डीपीआई बोलते हैं. रिजोल्यूशन मींस रिजोल्यूशन हमारा कनेक्ट होता है एक तरीके से कि इस इमेज का रिजोल्यूशन हाई है, उस इमेज का रिजोल्यूशन जितना हाई होगा उसका साइज, फाइल साइज उतना ही हाई होगा एंड उसमें उतने ही ज्यादा डॉट्स होंगे. Our next question is application based question. Megha wants to create shapes in Krita. She is unable to do her task. Can you help her? मेगा को इसमें शेप्स बनानी है, तो शेप्स बनाने के लिए हमारे पास इसमें काफी सारे ऑप्शंस होते हैं लेफ्ट बार में, जैसे कि सर्किल, स्क्वायर, सर्किल, एलिप्स, ये सब हमारे पास शेप्स होते हैं. हमें इस पे क्लिक करके एंड हम राइट साइड से ड्रैग करके इसको इस तरह से बना सकते हैं. आराध्या हैज क्रिएटेड अ सीन इन क्रीटा. नाउ शी वांट टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म transfer some of the object from the scene. Then what should she do to accomplish her task? आराध्या ने एक सीन क्रिएट किया है क्रीटा में और वो चाहती है कि उस इमेज को ट्रांसफॉर्म करना, तो वो किस तरह से कर सकती है. तो हम इसमें ट्रांसफॉर्म करने का मतलब उसमें किस तरह से एडिट कर सकती है. तो उसमें हमारे पास काफी सारे टूल्स होते हैं, जैसे ब्रश होता है एंड इरेजर्स है, ऑप्शंस है, जैसे कि हम क्रॉप कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं किसी पार्ट को, हम किसी चीज का कलर कर सकते हैं.
तो उस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम वहां पे आपको आंसर इन क्वेश्चंस का मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।